पहला वनडे टाकरा पाकिस्तानी बैटिंग लाइन एक बार फिर फ्लॉप। कौमी टीम ऑस्ट्रेलिया को बड़ा हदफ देने में नाकाम। पूरी टीम 203 रन बना पाई। ओपनर्स चले ना टॉप ऑर्डर्स, मिडिल ऑर्डर भी जमकर ना खेल सके। साइम अयूब 1, अब्दुल्ला शफीक 12 रन बना सके। बाबर आजम 37, रिजवान 44 रन बनाकर हिम्मत हार बैठे। कामरान गुलाम 5, सलमान अली आका 12 रन बनाकर चलते बने। शाहीन शाह अफरीदी 24 रन बनाकर आउट। नसीम शाह की बेहतरीन बल्लेबाजी, 4 छक्के और 1 चौका लगाया। फास्ट बॉलर ने 40 रन की इनिंग्स खेली। मिचेल स्टार्क ने 3 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा। प्ले ग्रुप से, मॉन्टेसरी से और प्राइमरी स्कूल तक जो गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल हैं उनको 1 हफ्ते के लिए बंद करने का नोटिफिकेशन जारी कर रहे हैं। एकदम जो इंडिया से, अमृतसर से, चंडीगढ़ से होती हुई हवा आई टूवर्ड्स पाकिस्तान, उसकी एक तो स्पीड बहुत ज़्यादा थी। लाहौर के अंदर जो पूरा एक एनवेलप बना और लाहौर के जो इलाके थे वो उसके अंदर इफ़ेक्ट हुए। स्मोक का राज बरकरार। मुल्तान पाकिस्तान का आलूदा तरीन शहर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 525 रिकॉर्ड। दुनिया भर में भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली सरे फहरिस्त। लाहौर आलमी सतह पर दूसरे नंबर पर रहा। सूबाई दारुल हुकूमत में प्राइमरी स्कूल आज से 1 हफ्ते के लिए बंद। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने कहा, मुश्किल मौसमी हालात का मुकाबला सब मिलकर ही कर सकते हैं। धुआं फैलाकर इंसानी जिंदगी से ना खेलें। मुज़ाकरात से पहले ही स्मोक के मामला बेहतर कर सकते हैं। भारत के साथ बातचीत के लिए आज वजारत खारजा को खत लिखेंगे। हुकूमत अहम कानून साजी के लिए तैयार। दोनों ऐवानों के अहम इजलास आज होंगे। कौमी असम्बली का इजलास शाम 4 बजे होगा। वज़ीर कानून प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस असम्बली में पेश करेंगे। आलमी रैंकिंग में पाकिस्तानी अदलिया का 29वां नंबर। पीपल्स पार्टी की शहर कामरान मामले पर ऐवान की तवज्जो मबजूल कराएंगी। कौमी एयरलाइन के जहाज़ों के ग्राउंड होने से मुतालिक तवज्जो दिलाओ नोटिस भी एजेंडे में शामिल। सेनेट का 39 निकाती एजेंडा भी जारी। इंसदाद दहशतगर्दी ने पार्लियामेंट को इजलासों में हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। विफाकी काबीना का इजलास भी आज तलब। सुप्रीम कोर्ट में गैर जायद बिलिंग केस की समाअत। इस केस में कोई आईनी या कानूनी सवाल मौजूद नहीं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए। मुस्कुराते हुए कहा, सारे मुकदमात आईनी बेंचेस में ना लेकर जाएं, कुछ मुकदमात हमारे पास भी रहने दें। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। अदालत ने करार दिया, ज़ेर इल्तवा नज़रसानी केस में दरख्वास्त गुजार सवाल उठा सकते हैं। बेंच ने केस निपटा दिया। पीटीआई वकील इंतजार पंजोथा की बाजियाबी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरखास्त निपटा दी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, इंतजार पंजोथा से मुतालिक टीवी पर देखा और बहुत बुरा लगा। ये तमाम लोगों के लिए शर्मिंदगी का बाइस है। मिसिंग पर्सनस और स्ट्रीट क्राइम्स बहुत बढ़ गए हैं। इंतजार पंजोथा का बयान रिकॉर्ड करके कानून के मुताबिक कार्रवाई करें। चीफ जस्टिस की SHO को हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की तबीयत नासाज। शरीफ मेडिकल सिटी कॉम्प्लेक्स में दाखिल करा दिया गया। पार्टी ज़राए के मुताबिक मरीम नवाज को गले का इन्फेक्शन हुआ। टीबी मुआलिजीन का वज़ीर आला पंजाब को आराम का मशवरा। मरीम नवाज को आज रात लंदन रवाना होना है। बैरून मुल्क रवानगी टीबी मुआलिजीन की इजाज़त से मशरूत होगी। अमरीका में सदारती इंतखाबात में 1 रोज़ बाकी। इंतखाबी मुहिम का आज आखिरी रोज़। पोलिंग कल होगी। बैलेट बॉक्सेस, पेपर्स और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें पोलिंग स्टेशन में पहुंचाई जा चुकी। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कैमिला हैरिस और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान कांटे का मुकाबला। राय शुमारियों में कैमिला हैरिस को 1 पॉइंट की बढ़तरी हासिल। दोनों की तवज्जो पासा पलटने वाली रियासतों पर मरकूज। कैमिला हैरिस मिशिगन में सरगर्म। ट्रंप की पेंसिल्वेनिया, नॉर्थ कैरोलिना और जॉर्जिया में दौड़ धूप जारी। कैमिला हैरिस का कहना है, ट्रंप का कबल इस वक्त जीत का दावा हकीकत से तवज्जो हटाना है। 2020 का इंतखाब शफाफ था, जिसमें ट्रंप को शिकस्त हुई। अमरीकी इंतखाबात में 33 सेनेटर्स और 13 गवर्नर्स का भी चुनाव होगा। दुनिया की नजरें स्विंग स्टेट्स पर मरकूज। उम्मीदवारों के जीत के मुतज़ाद दावे। मुताल्लिक रियासतों में 93 इलेक्टोरल वोट इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। इलेक्शन में 24 करोड़ से ज़ायद अफराद हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। 7 करोड़ अर्ली वोटिंग में वोट कास्ट कर चुके।
अमरीकी सियासत में 538 इलेक्टोरल वोट, सदारती उम्मीदवार को जीत के लिए 270 वोट दरकार। इलेक्टोरल कॉलेज के अरकान मुतल्लिका दारुल हुकूमत में वोट डालते हैं। हर इलेक्टर एक वोट की नुमाइंदगी करता है। सबसे ज्यादा आबादी वाली रियासत कैलिफोर्निया से 54 इलेक्टोरल वोट हैं। दारुल हुकूमत वाशिंगटन की कांग्रेस में नुमाइंदगी नहीं, फिर भी 3 इलेक्टोरल वोट मुंतखब किए जाते हैं। अमरीकी इंतखाबात में रेड और ब्लू स्टेट में किसका राज? रियासतों को 3 अक़साम ब्लू, रेड और स्विंग स्टेट में क्यों तकसीम किया जाता है? डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स को कहां कहां से कामयाबी मिलती है? खुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। वज़ीर आज़म की बरतानवी ताजरों को पाकिस्तान में सरमाकारी की दावत। कहते हैं मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामज़न है। सरमाकारों का एतमाद बढ़ा है। बैरूनी सरमाकार फ़रोग़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। शहबाज शरीफ से बरतानवी बाअसर कारोबारी शख्सियात की मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म ने कहा ताजरों को वन विंडो ऑपरेशन के जरिए बेहतरीन सहूलियात दी जा रही हैं। पंजाब हुकूमत PIA नहीं खरीद रही। सीनियर वज़ीर पंजाब मरीम औरंगजेब की वजाहत। ज़राए के मुताबिक पंजाब हुकूमत का पंजाब एयर के नाम से नई एयरलाइन लाने का फैसला। सूबाई हुकूमत जल्द पंजाब एयरलाइन की फिजिबिलिटी पर काम शुरू करेगी। प्राइवेट सरमाकारों के ताउन से एयरलाइन लाई जाएगी। एयरलाइन में पंजाब हुकूमत के शेयर्स रखने का ऑप्शन ज़ेरे गौर। PIA कौमी असासा है, औने पौने नहीं बेच सकते। PIA को चलाना या ठीक करना मेरी जिम्मेदारी नहीं, मेरी जिम्मेदारी सिर्फ कौमी इदारे को बेचना है। वज़ीर निजकारी अब्दुल अलीम खान कहते हैं कोई भी सूबा PIA खरीदना चाहे एतराज़ नहीं। तमाम सूबे शेयर्स खरीदें तो एयरलाइन मुनाफा बख्श हो सकती है। कौमी एयरलाइन की इस हालत में मेरा कोई किरदार नहीं। PIA के साथ जिसने जो किया वो अपने गिरेबान में झांके। PIA को ऐसे बेच रहे हैं जैसे बाप का माल हो। हुक्मरान PIA की जगह अपने फ्लैट्स बेच दें। शेख रशीद की मीडिया टॉक। कहा सदर और वजीर आजम के दौरे नाकाम रहे। मुल्क को 1 अरब की सरमाकारी नहीं मिली। बोले मैंने 40 दिन का चिल्ला काटा, सेहत अब तक ठीक नहीं। शुक्र है इंतजार पर जो था वापस आ गया। स्टोरी नवीस को दाद देता हूँ। मनशियात के खात्मे के लिए हर मुमकिन इकदाम करेंगे। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का सिंध असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा क्रिस्टल और आइस का नशा बड़ा चैलेंज बन गया। ये नशा तहसील की सतह पर जा पहुंचा है। गुटका और मेनपुरी के मामले पर भी हमने हार मान ली। असम्बली इजलास के बाद अरकान के साथ खुद जाकर कार्रवाई करेंगे। मनशियात की लानत का खात्मा करके ही रहेंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी। 92,000 की नफसियाती हद अबूर कर गई। 100 इंडेक्स में 1100 से ज़ायद पॉइंट्स की तेज़ी। 92,021 की सतह पर ट्रेडिंग। दूसरी जानिब इंटरबैंक में डॉलर 5 पैसे सस्ता। मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज। स्टेट बैंक नई पॉलिसी का ऐलान करेगा। शरह सूद में नुमाया कमी मुतवक्के। मौजूदा पॉलिसी रेट 17.50% है। गुज़श्ता 3 इजलासों में शरह सूद में 4.5% कमी की गई। तोशाखाना 2 केस में बानी PTI की दरखास्त जमानत पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का FIA को नोटिस जवाब तलब। जस्टिस मियागुल हसन औरंगजेब ने समाअत की। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। केस की आइंदा तारीख रजिस्ट्रार ऑफिस मुकर्रर करेगा। बानी PTI के वकील सलमान सफदर का कहना है उम्मीद है केस पर आइंदा हफ्ते मजीद समाअत होगी।
तोशा खाना 2 केस में बुशा बीबी की दरखास्त जमानतों पर फैसला महफूज। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर समात बुशा बीबी पेश न हुई। तिब्बी बुनियादों पर हाजिर से सस्ता की दरखास्त दायर, समात बुध तक मुलतवी करने की इस्तदा। नए प्रोसिक्यूटर की मुखालफत। नए प्रोसिक्यूटर ने कहा 35 समातें हो चुकी हैं, आखिरी गवाह पर जिरा मुकम्मल नहीं की जा रही। बुशा बीबी अदालत नहीं आती तो वारंट जारी किए जाएं। अदालत ने समात 4 नवंबर तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद के रीचौ के एहतजाज में माली मावनत का इल्ज़ाम। आजम सवाती की 8 मुकदमात में जमानत बादस गिरफ्तारी मंजूर। समात ATC कोर्ट के जज अबुल हसनान जुल्करनैन ने दी। उधर सानिहा 9 मई के 13 मुकदमात के मुकम्मल चालान तलब। समात 18 नवंबर तक मुलतवी। पायदार तरक्याती अहदाफ के असूल के लिए गैर मुतसलसल अज़्म नागुज़ीर है। कायम मकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी का कहना है, आज हमें मौसमियाती तब्दीली का बड़ा चैलेंज दरपेश है। इस्लामाबाद में तकरीर से खिताब में मजीद बोले, मौसमियाती तब्दीली का चैलेंज पायदार तरक्की की राह में रुकावट बन रहा है। इस चैलेंज से निपटने के लिए इज्तिमाई कोशिशें दरकार हैं। बसारत से महरूम व्लॉगर की ख्वाहिश पूरी। वज़ीर आला पंजाब ने नई गाड़ी का तोहफा दे दिया। मरियम नवाज ने हाफिज मोहम्मद अली को गाड़ी की चाबी दी, खुद दरवाज़ा खोलकर सीट पर बिठाया। व्लॉगर का मरियम नवाज शरीफ से इजहार तशक्कुर। पंजाब में डेंगू के वार ना थमे। 24 घंटों के दौरान 118 केसेस की तस्दीक। तर्जुमान वजारत सेहत के मुताबिक रावलपिंडी में 103 नए मरीज सामने आ गए। चकवात से 3, लाहौर, अटक, फैसलाबाद से 2 केस रिपोर्ट। ईरान से इसराइल पर हमले से मुतालिक खत्ते के ममालिक को आगाह कर दिया। अमरीकी अखबार ने दावा किया है, इसराइल पर हमला ताकतवर हथियारों से किया जाएगा। हमले में पासदाराने इनकलाब के अलावा ईरानी आर्मी भी हिस्सा लेगी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ईरान 5 नवंबर के अमरीकी सदारती इलेक्शन से कबल इसराइल पर हमला कर सकता है। लिबनान सरहद के करीब इसराइली कस्बे मेतोला में हिजबुल्लाह का ड्रोन हमला। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने दौरा मेतोला मुलतवी कर दिया। इसराइली ज़मीनी कार्रवाई में शदीद मज़ाहमत। हिजबुल्लाह ने इसराइली फ़ौजियों को गाइडेड मिसाइल से निशाना बनाने की वीडियो जारी कर दी। जनूबी लिबनान में इसराइल का फ़िज़ाई हमला, 2 मेडिकल वर्कर समेत कई अफराद शहीद। गजा में 24 घंटों के दौरान मजीद 35 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। कमाल अदवान अस्पताल के चिल्ड्रन वार्ड में टैंकों की गोलाबारी। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनिसेफ के मुताबिक 2 रोज़ के दौरान गजा में 50 बच्चे शहीद कर दिए गए। और मकबूजा कश्मीर रियासती असम्बली का पहला इजलास आज होगा। इजलास में कश्मीर की रियासती हैसियत ख़त्म करने के खिलाफ करारदाद पेश की जाएगी। मकबूजा कश्मीर के नए वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला आर्टिकल 370 पर करारदाद पेश करेंगे। इजलास में स्पीकर का इंतखाब भी मुतवक्के।